We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के संभल जिले की डेमोग्राफी को लेकर एक नई और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज संभल में हिंदू आबादी सिर्फ 15% रह गई है। स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के आसपास यहाँ हिंदू आबादी 45% थी। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर दिखाया गया है कि धीरे धीरे इलाके की डेमोग्राफी बदलती गई। दरअसल संभल हिंसा के बाद इस मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। आयोग के सदस्य थे पूर्व डीजीपी AK जैन, इलाहाबाद कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड IAS अमित मोहन और रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन। इस आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी गोपनीय रिपोर्ट सौंप दी है। हमारे साथ हैं AK जैन, जो सरकार के द्वारा गठित कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट उन्होंने आज प्रस्तुत की है। और रिपोर्ट में कुछ बातें आई हैं कि जो 1947 में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो घट करके अभी 15% रह गई है। उसके कई सारे कारण हैं, कई सारी बिंदुएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे सर से। सर, इसमें रिपोर्ट में कुछ मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं? के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो टास्क दिया गया था कमीशन को, 3 मेंबर कमीशन को, नवंबर के एंड में, वो आज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी है। मुख्यमंत्री जी को 10 बजे सौंप दी गई है और अग्रिम कार्रवाई अब शासन स्तर से होगी। सर, कुछ बातें इसमें आ रही है कि जो वहाँ पर सिलसिलेवार दंगे हुए, जो दंगों की रिपोर्ट आपने यहाँ पर इसमें सबमिट की है गवर्नमेंट को आपने, तो दंगों के होने का रीजंस जो हैं उसमें क्या चीज़ें रह गई हैं? आपसे कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता हूँ। जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो हमने सौंप दी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में दंगे और पलायन के साथ साथ अन्य कारणों का गहन विश्लेषण किया गया। आयोग ने कहा कि संभल में हुई हिंसा में विदेशी हथियार भी मिले थे, जिनमें मेड इन US हथियार शामिल थे। साथ ही रिपोर्ट में लव जिहाद और सामाजिक गतिविधियों के जरिए धर्मांतरण के मुद्दों का भी जिक्र है। दरअसल संभल के पठान तुर्क इलाके में आपसी संघर्ष की पुरानी कहानी रही। सूत्रों के अनुसार 1947 के बाद हर बड़े दंगे में हिंदू ही निशाने पर रहे। इस बार भी हिंसा की योजना बनाई गई थी और भीड़ को बाहर से बुलाया गया। हालांकि हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी के कारण बड़ी तबाही नहीं हुई। दंगे के दौरान पठानों ने पुरानी रंजिश की वजह से आपस में मार काटी। रिपोर्ट पर 3 सदस्यीय पैनल भी शामिल। बाल योगी दीनानाथ महाराज ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है कि हिंदू लगातार निशाने बन रहे हैं और कई बार हिंसा और उत्पीड़न की वजह से पलायन करना पड़ा। देखिए, धरातल पर विषय देखा जाए तो 20% से भी कम है। लगभग संभल में जो हिंदू समुदाय की जो आबादी है लगभग 13 से 15% के बीच है। और रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य है। अगर उस दिन संभल में प्रशासन ना होता, उस समय पर वर्तमान समय में अगर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ना होती तो उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। क्योंकि अब हिंदू बचे ही कहाँ हैं, देखने का विषय यह है। और ये घटना पहली बार थोड़ी हुई है। घटना, ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है। 24 नवंबर की घटना एक बहुत सूक्ष्म घटना है। आपको बता दें कि संभल हिंसा 24 नवंबर 2024 को भड़की थी। हिंसा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान शुरू हुई थी। यह सर्वेक्षण एक स्थानीय अदालत के आदेश पर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर तोड़ा गया था। संभल में पिछले 9 साल से जो हिंदू पलायन किए हैं, इसके लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। भाजपा की सरकार चाहती है जैसे संभल में दंगा और हिंसा हुआ, ऐसे ही पूरे प्रदेश के हर जिले और हर शहर में दंगा और हिंसा हो। भाजपा सरकार चाहती है
कि प्रदेश का हर हिस्सा संभल बन जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी भी हिंदू मुस्लिम तनाव अगर हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही कराने का प्रयास किया है। पहला सर्वेक्षण 19 नवंबर को हुआ और दूसरे सर्वेक्षण के दौरान यानी 24 नवंबर को हिंसा फैलाई। इस हिंसा में कम से कम 5 लोग मारे गए। आयोग की रिपोर्ट अभी पूरी तरह गोपनीय है, हालांकि इसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष और आंकड़े सामने आ गए हैं। यह रिपोर्ट दिखाती है कि सामाजिक और धार्मिक घटनाओं का स्थानीय आबादी पर गहरा असर पड़ता है और इसका असर आने वाले समय में भी देखा जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।